अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students. Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum Textbook Board Lahore. We have started Unit 1, that is whole numbers. In Unit 1 we have completed Roman numbers, even and odd numbers. In the first lesson we have learnt about Roman numbers. Dear students, as you know very well that what are Roman numbers? Roman numbers are those numbers in which we use letters to represent our Roman numbers. We have read Roman numbers up to 20. यानी हमने अब तक रोमन नंबर्स के बारे में सीखा और इवन और ऑड नंबर्स के बारे में सीखा। रोमन नंबर्स हमने 20 तक सीखे और रोमन नंबर्स में हम लेटर्स को यूज कर सकते हैं I, V, X. इज इट क्लियर? रोमन नंबर्स के बाद मैंने आपको रोमन नंबर्स की प्रैक्टिस के लिए टास्क असाइन किया था और हमने कुछ एक्टिविटी सॉल्व की थी। दैट इज ऑन पेज 5 एंड दैट इज ऑन पेज 6. After completing Roman numbers, dear students, we have started even and odd numbers. प्यारे बच्चों, हमने रोमन नंबर्स के बाद इवन और ऑड नंबर्स के बारे में सीखा था कि इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी बीट्स की। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 2 and we can make their pairs. यानी जो 2 पे डिवाइड होते हैं और हम उनको पेयर्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में 2 के फॉर्म कर सकते हैं और वो 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? And the odd numbers are those numbers that are not divisible by 2. The numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. ऐसे नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी। नंबर्स जो एंड हों इन नंबर्स पे वो इवन होते हैं, लाइक 0, 2, 4, 8. आई एम गोइंग टू अगेन राइट दोज नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8. ये नंबर्स जहां पे भी आप देखें तो वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स। और जिनके एंड पे ये नंबर्स आप देखें 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास? ऑड नंबर्स, क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 3 बीड्स है मेरे पास, लाइक आई हैव 3 बीड्स। ठीक है, तो मेरे पास ये एक पेयर बन गया और ये लेफ्ट ओवर है, तो इसलिए ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास ऑड नंबर है। इसके मैं पेयर्स, इसको मैं ग्रुप की फॉर्म में नहीं लिख सकती, इसलिए आपने ये ट्रिक मेमोराइज कर लेना है। जिन नंबर्स जहां पर भी आप ये नंबर्स देखें, ठीक है, किसी डिजिट के एंड पे, तो वो ऑड नंबर्स हैं, और जहां पर आप ये डिजिट्स देखें 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो वो हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इज इट क्लियर? This lesson we have completed in our previous lesson, even and odd numbers, and we have completed activities that is on page 8
पेज 8 पे जो एक्टिविटी गिवन थी हमने वो कंप्लीट की थी, और पेज 9 पे जो एक्टिविटी गिवन थी, that is about we have to count those objects and we have to write whether they are even or odd numbers. And we have completed more activities that are given on page 10. जो हमारे पास पेज 10 पे गिवन थी हमने ये एक्टिविटी भी कंप्लीट की थी. ठीक है. Okay, now our today's lesson is about even and odd number again, and we will solve exercise 2. आज का हमारा टॉपिक जो है वो अगेन इवन एंड ऑड नंबर है, और आज हम क्या करेंगे, हम आज एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे जो कि पेज 11 पर और 12 पर गिवन है. टुडे वी विल सॉल्व एक्टिविटी exercise that is given on page 11 and 12. So first of all, before starting any question, before solving any question, we have to read the statement at least 3 times. We have to read the statement at least 3 times. यानी हमने वो statement कम से कम 3 बार read out करनी है कि हमसे question में क्या पूछा गया है. Okay. 1. Exercise 2.1 that is on page 11. Write the number of the following objects and identify whether they are even or odd numbers. Write the numbers of the following objects and identify whether they are even or odd numbers. Write the number of the following objects. The objects that are given to us, we have to write their numbers, and how many they are, and identify whether they are even or odd numbers. फिर आपने बताना है कि वो जो नंबर आपने काउंट करके लिखा है rather it is even or odd. सबसे पहले हम इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है. So first of all, first step is you will count those objects, those figures, and you will identify whether they are even or odd numbers. Okay, let's see. See the first figure that has been done for you. ये आपके लिए पहले से ही सॉल्व कर दिया गया है. आपके पास 3 डाइस गिवन है. ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया 3 ABC. अब आपने बताना है ये इवन है कि ऑड. यस, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑड है. वेल डन. ओके, नाउ लेट्स काउंट these objects. These are sharpeners. Okay, count them. Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yes, how many? 11. We have started exercise 2, question 1. How many sharpeners are there? 11. And we have to write whether it is even or odd. अब आपने बताना है कि ये इवन है या ऑड है. अब इसके एंड पे क्या आ रहा है? 1. ऑड नंबर्स में यहाँ पे हमारे पास 1 भी आता है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 1 आ रहा है. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ऑड, क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होता. ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर. ओके, नाउ लेट्स काउंट द बैग्स. ठीक है, ये आपके पास बैग्स गिवन है. आपने इनको काउंट करना है और बताना है कि ये कितने हैं और ये इवन है कि ऑड है. लेट्स काउंट. काउंट विथ मी. 1 2 3 4. अगेन 1 2 3 4. कितने बैग्स गिवन है हमारे पास? 4 बैग्स गिवन है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4. ठीक है, और अब आपने बताना है कि ये इवन है या ऑड. अब ये देखिए, इसमें आप इजीली 2-2 के पेयर्स बना सकते हैं. तो हमारे पास कोई भी लेफ्ट ओवर बैग नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर. वेल डन. ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर. ठीक है, आपने पहले काउंट किया और फिर आपने बताना है कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है. तो हमने उसी ट्रिक को फॉलो किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया. अब हम काउंट कर लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है 2 ट्रक्स. 1 2. कितने ट्रक्स गिवन है? 2 ट्रक्स. 1 2 1
2। तो हम क्या लिखेंगे 2। अब इसमें इजीली पेयर बन गया इसका, कोई भी ट्रक लेफ्ट ओवर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है इवन नंबर। हमारे पास क्या है इवन नंबर। ओके नेक्स्ट। Oh yes, what are these? These are pomegranate. ये क्या है हमारे पास अनार है। ठीक है, हम इसको काउंट कर लेंगे कि कितने अनार हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6। ये हमारे पास क्या है इवन है कि ऑड है। देखिए इसमें 2 2 के पेयर्स बन जाते हैं। 1 2 3 पेयर्स बन जाते हैं। कोई भी अनार हमारे पास लेफ्ट ओवर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है इवन नंबर। वेल डन। ओके नेक्स्ट। यमी, दिस इज पिज्जा। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी पिज्जाज आर देयर 5। कितने पिज्जाज हमारे पास हैं 5. How many pizza? 5 pizza. Okay, and what are it? Is it even or odd? Let's see. Can we make them in pairs? 1 2 and this is leftover, so this is not even, it is odd number. Okay, next. What are these? Do you know what are these? Yes, these are apples. Yummy. Let's count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, these are 9 apples. 9 apples. Now tell me, what is it? Is it even or odd? Yes, this is odd number, because we can't make their pairs and this number is not divisible by 2. 1 2 3 and 4, this is leftover. Next, these are pears. Do you like pears? Yes, of course, they are very tasty. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. How many pears are there? 8 pears. Okay, 8 pears हैं हमारे पास नाशपाती। और अब बताएं इसमें पेयर्स बन सकते हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4, कोई भी हमारे पास नाशपाती लेफ्ट ओवर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है इवन नंबर। ये हमारे पास क्या है इवन नंबर। वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 2 question 1 in which we have counted the objects and we have written whether it is even or odd। यानी हमने objects को काउंट किया और हमने बताया कि ये इवन है या ऑड है। दिस एक्टिविटी दैट इज गिवन ऑन पेज 11। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2। आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड फ्रॉम द गिवन नंबर्स एंड राइट देम सेपरेटली इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। क्वेश्चन 2, identify even and odd from the given numbers and write them separately in the boxes provided. Identify even and odd from the given numbers and write them separately in the boxes provided. अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये इवन है या ऑड है, और आपने इनको सेपरेट बॉक्सेस, ये जो आपके पास सर्कल्स गिवन हैं, इसमें आपने इनको मेंशन करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप इनको देखेंगे कि ये इवन है या ऑड, फिर आप उसको उसकी स्पेसिफिक पोजीशन में मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑड। ठीक है, हमारे पास सर्कल्स गिवन है, सो स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर 1। अब आपको इजीली पता है 1 हमारे पास क्या है। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, 1 लास्ट पे 1 है, इसका कोई पेयर नहीं बन सकता, तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। ये हमारे पास ऑड नंबर है। ओके नेक्स्ट 8। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 8। 8
2 पेयर्स बन सकते हैं और आपको पता है ये 2 पे डिवाइड होता है, यहाँ पर इवन में आ जाएगा, 8 हमारे पास इवन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज 7। 7 क्या है हमारे पास? यस, 7 हमारे पास ऑड है। नेक्स्ट नंबर इज 10। 10 हमारे पास क्या है? इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे 0 डिजिट है इसलिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे 0 2 4 6 8 हो वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज 23। 23 लास्ट पे 3 है तो ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर। ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर। 14। 14 क्या है? 4 लास्ट पे आ रहा है हमारे पास इवन नंबर। नेक्स्ट 15। 15 हमारे पास क्या है? लास्ट पे 5 है तो इसमें पेयर्स नहीं बन सकते तो हमारे पास ये है ऑड नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 30, लास्ट पे 0 इवन नंबर। 35 लास्ट पे 5 तो यहाँ पर ऑड नंबर। 42 लास्ट पे 2 है, 2 पे डिवाइड होता है तो ये हमारे पास 2 2 के पेयर्स बन सकते हैं तो इवन नंबर। 55 5 लास्ट पे आ रहा है ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर। 65 next number is 65, so you have to think and tell me whether it is even or odd. Yes, last is digit is 5, so it is not divisible by 2, it is our odd number. Next 68. 68 last digit is 8, so it is our even number. We can make pairs. 72. 72, yes, it is even number. 79. 79, what comes in your mind when you see 79? Last digit is 9. We cannot make their pairs. हम इसको pairs में नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास एक लेफ्ट ओवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट पे 9 है तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑड नंबर। 82। 82, यस 2 है, ये हमारे पास इवन नंबर है। 83। 83 लास्ट पे देखें आप 3 है तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। हम इसमें पेयर्स नहीं बना सकते, एक हमारे पास बच जाएगा और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। 91 लास्ट डिजिट इज 1, सो इट इज अवर ऑड नंबर। 96। 96 लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज अवर even number. 100, yes, this is even because we have read that last digit is 0, so it is our even number. We can make their pairs. हम इसमें 50 pairs बना सकते हैं, कोई भी हमारे पास लेफ्ट ओवर नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 आपको क्लियर है? पहले आपने नंबर्स को देखना है कि ये कौन से नंबर्स हैं, फिर आपने उसको सेपरेट बॉक्सेस में मेंशन कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट रीड इट। राइट द ऑड नंबर्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। राइट द ऑड नंबर्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। राइट द ऑड नंबर्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स, यानी आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं इन नंबर्स के दरमियान में, जो नंबर्स गिवन है उसके दरमियान में जितने भी और नंबर्स आते हैं आपने उनको 1 बाय 1 करके लिखते जाना है। ठीक है, क्या करना है आपने? ये और नंबर्स, जो नंबर्स गिवन है उसके दरमियान में जो भी नंबर्स आते हैं, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। बिटवीन का क्या मतलब होता है? दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, 4 and 16। फर्स्ट वन इज 4 and 16। पहला है हमारे पास 4 और 16, यानी 4 और 16 के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4 नहीं लेना, उसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सेंटर में। 5 देखें आपके पास है, यस 5 हमारे पास ऑड नंबर है। 6 इवन है। 7 यस। 8 नो। 9 यस। 10 no। 11 yes। 12 no। 13 yes। 14
नो। 15 यस। 16 आपने नहीं लेना क्योंकि उसके दरमियान वाले नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अब ये देख लें दोबारा से 5 ऑड है, ठीक है। 7 9 11 13 15 यानी 4 और 16 के दरमियान में ये ऑड नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड वन, 20 एंड 34। 20 एंड 34। अब आपने 20 और 34 के दरमियान में जो ऑड नंबर्स आते हैं, ठीक है। 20 और 34, चले मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए काउंटिंग लिख लेती हूँ। अब इसके दरमियान में 20 के बाद क्या आता है? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। ये मैंने काउंटिंग लिख ली है 20 और 34 के दरमियान में यानी बीच में, ठीक है। अब आपने देख के बताना है कि कौन कौन से ऑड हैं। चले देखते हैं। 21 1 है इसके, यस, तो ये क्या है? ऑड। 22 नहीं है। 23 है, 3 है उसके लास्ट पे। 24 नहीं। 25 यस। 26 नो। 27 यस। 28 नो। 29 यस। 30 देखिए 0 है तो ये क्या है? मैंने आपको बताया था जिस डिजिट के लास्ट में 0 हो तो वो इवन होता है। 31 1 है तो ये क्या है? ऑड। 32 नो और 33 यस, ठीक है। अब ये हमने 20 और 34 के दरमियान वाले सारे ऑड नंबर्स लिख लिए। 20 और 34 को इसमें शामिल नहीं करना। Okay, we have completed this activity, this exercise of question 3. Now see question 4. अब question 4 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को 3 टाइम्स एटलीस्ट, कम से कम आप उसको पढ़ें, देखें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। Write the even numbers in between the given numbers. Write the even numbers in between the given numbers. Write the even numbers in between the given numbers, यानी आपने अब जो नंबर्स गिवन हैं उसके दरमियान वाले नंबर्स लिखने हैं और बताना है वो इवन होने चाहिए, ठीक है। 1 और 10 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो लिखने हैं आपने। चलिए पहले काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, यस। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने नंबर्स लिख लिए। अब इसके दरमियान में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि इवन है वो आपने लिखने हैं। 2 यस। 3 नो। 4 यस। 5 नो। 6 यस। 7 नो। 8 यस। 9 नो, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए इवन? 2 4 6 8। 2 4 6 8। 2 4 6 8। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 21 एंड 35। अब आपने 21 और 35 के दरमियान वाले लिखने, ठीक है। अब इसको हम इस मेंटली सॉल्व करते हैं। 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 इवन है, यस। 23 नो। 24 यस। 25 नो। 26 यस। 27 नो। 28 29 नो। 30 यस। 31 नो। 32 यस। 33 नो। 34 यस, ठीक है। ये हमने इवन नंबर्स लिख लिए हैं। 21 और 35 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं। इज इट क्लियर? यानी 21 और 35 के दरमियान में बीच वाले, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ प्यारे बच्चों कि आपने इसके बीच वाले नंबर्स देखने हैं कि वो इवन हैं तो आपने वो मेंशन कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है होपफुली। अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। सेपरेट the even and odd numbers from the following. Separate the even and odd numbers from the following. Separate the even and odd numbers from the following. यानी आपने सेपरेट का मतलब है अलग अलग करने हैं, इवन और ऑड नंबर्स।
यानी जो आपके पास यहाँ पर स्टार्स में नंबर्स गिवन है, आपने बताना है जो इवन है वो आप इवन वाली साइड पे लिखेंगे और जो ऑड है वो ऑड वाली साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी है। पहला नंबर है 2। अब बताएं 2 क्या है हमारे पास, इवन है या ऑड है? यस, इवन, गुड। व्हाट अबाउट 5, इवन और ऑड? यस, दिस इज ऑड। नेक्स्ट नंबर इज 9। अब 9 क्या है? ऑड नंबर, गुड। 18, 2 के पेयर्स बन सकते हैं, लास्ट पे 8 है, 2 पे डिवाइड होता है तो इवन। 21, लास्ट पे 1 है, यस, ऑड। 28, यस, इवन नंबर। 35 ऑड नंबर। 56 6 है लास्ट पे, जी, इवन है हमारे पास। 67, लास्ट पे 7, ऑड नंबर। 73 ऑड नंबर। 79 ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 9 है। ऑड में मैंने आपको बताया था 1 3 5 7 9 और इवन में 0 2 4 6 8। ये आपने मेमोराइज कर लेने बस, तो आपको इवन और ऑड इजीली क्लियर हो जाएगा। 80, लास्ट में 0, इवन। 84 इवन। 87 ऑड। 90 इवन। 93 ऑड। 94 इवन। 95 ऑड। 97 ऑड। 98 लास्ट पे 8 है, इवन। 100 0, ठीक है, आप देख रहे हैं लास्ट में 0, तो ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी। यानी हमने इस एक्टिविटी में इवन और ऑड नंबर्स सेपरेट करके लिख दिए। सेपरेट का मतलब आपने उनको अलग अलग करना है। जो इवन है वो इवन वाले कॉलम में आ जाएंगे और जो ऑड है वो ऑड वाले कॉलम में आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। इसमें आपने सेपरेट कर दी हैं इवन और ऑड नंबर्स को। आज के लेसन में हमने एक्सरसाइज 2 सॉल्व की, इसका क्वेश्चन 1 सॉल्व किया। इसमें हमने फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया और आइडेंटिफाई किया कि ये इवन है या ऑड है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करके उनको सेपरेटली बॉक्सेस में मेंशन कर दिया, बॉक्सेस में जो सर्कल्स गिवन थे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऑड नंबर्स, जो आपके पास नंबर्स गिवन थे उसके दरमियान में जो ऑड नंबर्स आते थे वो मेंशन किए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इवन मेंशन किए, जो भी नंबर्स गिवन थे उसके दरमियान में जो जो इवन आते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट कॉलम में लिखा। नाउ योर टास्क इज, अब आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज 2 को सॉल्व कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है इवन और ऑड नंबर्स की। इसमें क्वेश्चन 1 आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेसन क्लियर होगा। Dear students, must do the practice of these exercise. Question 1, 2, 3, 4. Till then, take care. Allah Hafiz.